Question number 3 is the speed of the light is approximately 3 multiplied by 10 raised to power 8 meter per second. Express it in the standard form. अब उन्होंने फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म वर्ड वापस ले आए हैं. आई डोंट नो व्हाट बुक में क्या करना चाह रहे हैं वो. एक ही चीज़ के दो दो नाम दे रहे हैं. ऑर्डिनरी नोटेशन भी उन्होंने नाम दिया है. अब वो स्टैंडर्ड फॉर्म वर्ड पे वापस आ गए. तो आई थिंक आपकी प्रीवियस बुक में भी ये 2025 में उन्होंने न्यू बुक जनरेट किया, तो वहाँ पे उन्होंने बना दिया कहीं कहीं जो नए क्वेश्चंस बनाए उस पर ऑर्डिनरी नोटेशन लिख दिया है, और जो पुराने क्वेश्चन एज इट इज चल रहे हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही चल रहे हैं. तो उसके बाद आपके पास अब ये क्वेश्चन में कोई इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं है. उन्होंने जस्ट एक स्टेटमेंट क्रिएट की है जिसमें कुछ भी आपको सॉल्व नहीं करना. सिर्फ आपने इस वैल्यू को जो कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए सीधा हमने जीरोस काउंट करने 8 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड मीटर पर सेकेंड. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट आपके पास है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट टू दिस नंबर मीटर्स एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन. अब वो कह रहे हैं, पिछला क्वेश्चन था आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, अब वो कह रहे हैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें. तो आप इसकी ना पूरी स्टेटमेंट यहाँ लिख दीजिएगा. द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ इज में जाके इक्वल आ जाएगा, और आगे ये 400075123. अच्छा, जीरोस को हमेशा काउंट करके लिखा करें, डायरेक्ट देखने से मत किया करें कि अच्छा इतने हैं. साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो इसी से ही थोड़ी गड़बड़ हो जाता है कि आप जब गिनना शुरू करते हैं ना, आप डायरेक्ट कर दें अच्छा ये इतने ही होंगे. नहीं, उसको एक एक करके काउंट करें. ठीक, अपनी परफेक्शन को खराब मत होने दें. अब इसको मैं जब हम लिखेंगे ना साइंटिफिक नोटेशन में, तो हमें इसका आइडिया है कि हमने पहली वैल्यू को छोड़ना है और बाकी सबको काउंट कर लेना. 1 2 3 4 5 6 7. तो हमारे पास आ गया 4.10 रेज़्ड टू पावर 7. अब ये जो 75 है ना, इट्स इन द मिडल, तो हमें इन दो जीरोस को भी इसके साथ लिखना होगा. दिस इज द फाइनल आंसर. दोबारा से देखिए, हमने पहली वैल्यू को एज इट इज रखा, इन सारी वैल्यूज के नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट करके हमने जीरोस की 10 की पावर क्रिएट कर दी. अब हमारा ये जो 75 है ना, दिस इज इन द मिडल. 2 जीरोस ये भी हैं. अगर ये 2 जीरोस बाद के होते तो हम इनको छोड़ के 4.75 हमारे पास आ जाता, पर हमें क्या करना है, अब इन दो जीरोस को साथ लेके चलना है. तो डेसिमल, दो जीरोस ये, और 75 इज द आंसर. अब सोल्यूशन इसमें भी कुछ और नहीं है. तो आपके पास बस यही है कि इसकी हर वैल्यू, अब जैसे मैंने इसकी मीटर्स को मिस कर दिया, उसको लिखे, आंसर वर्ड लिखे, पीछे एक स्टेटमेंट पूरी लिखे, यही को इसी स्टेटमेंट को दोबारा लिख दे. द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ इक्वेटर इज अबाउट दिस वन. Question number 5 is the diameter of the Mars is 6.779 multiplied by 10 raised to power 3 expressed in the standard form. अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं ना, फिर हमारे पास 2-3 स्टेप्स जनरेट हो सकते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए. यहाँ पे आप पूरी इसकी स्टेटमेंट लिख लीजिएगा. 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 3. इनमें कोई डिफरेंट और सोल्यूशन नहीं है. आपको वर्ड प्रॉब्लम्स देख के लग रहा है कि हमें ये उन्होंने कोई रियल लाइफ एग्जांपल्स में हमें कोई सोल्यूशन उन्होंने पॉसिबल दिया हुआ है. नहीं, करना सिर्फ फॉर्मेशन को ही चेंज करना है, बट वो वर्ड्स ऐसे यूज कर रहे हैं कि आपको पता चले कि साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहाँ कहाँ अप्लाई होती है. सो आपके पास इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स भी आ गई. अब इसको चेंज करने के लिए हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. 10 रेज़्ड टू पावर 3 है, इसका मतलब 3 नंबर ऑफ वैल्यूज थी. ऑलरेडी ये 3 ही है, तो ये 6779 इसका फाइनल आंसर है. 6779 ही इसका फाइनल आंसर है. बट मैं आपको इसका थोड़ा सोल्यूशन कर देती हूँ. इसमें क्या करें, 6.779 है, डेसिमल को इरेज किया तो हमारे पास ये 3 वैल्यूज है, 300 आगे, डेसिमल इरेज. और 10 रेज़्ड टू पावर 3 का मतलब भी यही है कि आपने 10 को 3 टाइम्स करेंगे तो 1000 आएगा. ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल. 6779 किलोमीटर्स इज द फाइनल आंसर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक, diameter of the earth is about to this kilometers expressed in the standard form. So 1.2756 multiplied by 10 raised to power 4. Let's अब ये 10 raised to power 4 है, 4 वैल्यूज ही हैं, तो इसका आंसर भी आना है 12756. ठीक, अगर यहाँ पर वैल्यू कुछ ज्यादा होती, लेट सपोज यहाँ पर 6 होता, तो 4 नंबर ये है, 6 जीरोस में से हमारे पास 2 नंबर्स बच रहे हैं, तो 2 जीरोस इसके साथ आ जाएंगे. ठीक है, अब इसको जरा हम थोड़ा लॉन्ग में ले जाते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी आपके पास इसका आंसर बनता है. डेसिमल को इरेज करेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 4 पावर है तो 4 जीरोस, ये 4 4 पूरे कैंसिलेशन पॉसिबल है. सो ये आ गया इसका आंसर, किलोमीटर्स में था, एंड दिस इज द फाइनल आंसर.